हेलो जी, तो आज से मैं आपको कवर करवाऊँगी ब्लड की फार्मा और हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज़ एंटी कैंसर ड्रग। अब आप ये सीखोगे कि आपने कैंसर को किस तरह ट्रीट करना है, बट बिफोर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर की मीनिंग क्या होती है। तो जी, अगर मैं कैंसर बोलूँ या मैं ट्यूमर बोलूँ या फिर आप एक नया वर्ड अभी ब्लड में पढ़ोगे नियोप्लेज़िया बोलूँ, इन सब की सिंपल मीनिंग ये होती है कि उस ऑर्गन में जिसका भी कैंसर हुआ होगा, वहाँ पे सेल्स की ओवरग्रोथ हो रही होगी। एग्ज़ाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर या फिर ब्रेस्ट ट्यूमर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि ब्रेस्ट के अंदर जो सेल्स हैं, उनकी ओवरग्रोथ हो गई, वो नॉर्मल से ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है? और ये कोई अच्छा फंक्शन नहीं होता कि सेल्स अगर ज़्यादा बन रहे होते हैं, क्योंकि सेल्स एबनॉर्मल बन रहे होते हैं और वहाँ पे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, वो उनको भी डैमेज कर देते हैं। तो इन शॉर्ट वो जो ऑर्गन होता है, वो काम का नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे जो भी सेल्स होते हैं, वो एबनॉर्मली बन रहे होते हैं और जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, उनकी वजह से वो भी अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते। ठीक है? तो आपको बस ये अभी याद रखना है, बाकी मैं न्यूप्लेज़िया में आपको डिटेल दे दूँगी कैंसर की। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर बोलूँ, ट्यूमर बोलूँ या न्यूप्लेज़िया बोलूँ, इन सब की मीनिंग ये होती है कि यहाँ पर सेल्स की ओवरग्रोथ हो रही है। ठीक है? अब आपको भी ये कॉमन सेंस है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल से दूसरे 2 और सेल बन रहे हैं, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू बन रहे होते हैं? येस, माइटोसिस के थ्रू बन रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको ये डिफरेंट ड्रग्स पढ़ाऊँगी, जो कि माइटोसिस के डिफरेंट फेसेज़ में जाके इन्हिबिशन करेंगे। मैं आपको पिक्चर से ही दिखा देती हूँ। ये देखें, अब आपके ये जो कैंसरियस सेल होंगे वो ओवरग्रोथ कर रहे होंगे और किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे होंगे? माइटोसिस के थ्रू। 1 सेल से 2 सेल, 2 से 3rd, 3rd से 4th और इस तरह सेल्स बनते जा रहे होंगे। अगर हम इस माइटोसिस को ही इनहिबिट कर दें, हम इन सेल्स की ओवरग्रोथ को इनहिबिट कर दें, तो हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए हम डिफरेंट ड्रग्स पढ़ेंगे। अब द पॉइंट इज़ कि आपको पता है कि आपकी जो माइटोसिस होती है वो किस तरह होती है। आपके पास एक फेज़ होता है G1 फेज़। उस फेज़ के अंदर क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है, मैं बहुत सुपरफिशियली बताऊँगी। ये एक सेल है और हमने इसको अभी डुप्लिकेट इसके बनाने हैं, ठीक है? तो G1 फ़ेज़ के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो भी सेलुलर मटीरियल होगा, वो डुप्लिकेट करेगा, ठीक है? ताकि हम उससे न्यू और सेल बनाएँ। फिर आपका एस फ़ेज़ में क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस होगी। एक डीएनए से हम और डीएनए बनाएँगे, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। फिर G2 फ़ेज़ में भी डबल चेक होता है, कोई रिपेयरिंग की अगर नीड होती है तो वो होती है और फिर माइटोसिस में जाके क्या होता है, एक सेल से हमारे 2 सेल बन जाते हैं। फिर ये प्रोसेस वापस चलेगा, इस सेल से हम मज़ीद 2 सेल्स बना लेंगे, फिर इससे हम और 2 सेल्स बना लेंगे, ठीक है? नॉर्मली तो ये चल रहा होता है। अब हमें इस ग्रोथ को, इस ओवर ग्रोथ को इनहिबिट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम आपके ड्रग्स को यूज़ करेंगे, हम एंटी कैंसर ड्रग्स को यूज़ कर लेंगे, राइट? तो अब आप ये देख लो, कुछ आपके पास ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि G1 फ़ेज़ पे काम करेंगी, कुछ एस फ़ेज़ पे काम करेंगी जिसके अंदर एंटी मेटाबोलाइट्स आ जाएँगी, G2 फ़ेज़ पे काम करने वाली बिलियोमाइसिन होगी, ठीक है? एम फ़ेज़ पे काम करने वाली माइक्रोट्यूबुल इन्हिबिटर्स होंगे और कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि आपके इंडिपेंडेंट होंगी, वो ये नहीं देखेंगी कि किस फ़ेज़ में उन्होंने फंक्शन करना है, वो बस अपना फंक्शन परफ़ॉर्म करेंगी और माइटोसिस को इनहिबिट करेंगी, ठीक है? तो इसलिए हम इन टाइप की जितनी भी ड्रग्स होती हैं इनको ना नेम दे देते हैं। एक को हम कहते हैं सेल साइकिल स्पेसिफिक। सेल साइकिल स्पेसिफिक मीन्स वो किसी स्पेसिफिक फ़ेज़ पे जाके काम करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेक्टिनोमाइसिन है वो G1 फ़ेज़ पे काम करेगी। एंटी मेटाबोलाइट्स आपके एस फ़ेज़ में ही काम करती हैं, ठीक है? ज़्यादा अच्छा फंक्शन वो तभी परफ़ॉर्म कर पाती हैं जब एस फ़ेज़ चल रहा हो। सिमिलरली आपके जो टोपोआइसोमरेज़ इन्हिबिटर होते हैं वो भी आपके एस फ़ेज़ में और साथ आपके G2 फ़ेज़ में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ऑल्सो आपके जो माइक्रोट्यूबुल इन्हिबिटर्स होते हैं, ये माइटोसिस जो फ़ेज़ होता है, उसमें अच्छा काम करते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे सेल साइकिल स्पेसिफिक या फिर सेल साइकिल डिपेंडेंट ड्रग्स, ठीक है? क्योंकि वो आपके साइकिल के एक फ़ेज़ पे डिपेंडेंट है, उसी फ़ेज़ में अच्छा परफ़ॉर्म कर पा रही हैं। और फिर आपकी दूसरी होती है नॉन स्पेसिफिक या फिर इंडिपेंडेंट ड्रग्स। ये सारी मैं आपको ड्रग्स पढ़ाऊँगी जो कि इंडिपेंडेंट होंगी, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन से फ़ेज़ में सेल है, वो बस जाके इन्हिबिशन कर देंगी, ठीक है? तो अब आपको मैं वन बाय वन सारी की जो ड्रग्स होंगी वो पढ़ाऊँगी। क्लासिफ़िकेशन भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अभी आपको क्लासिफ़िकेशन एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है और उसका वर्थ इट भी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी क्लासिफ़िकेशन है। हम विद टाइम सारी जो ड्रग्स होंगी उनको पढ़ते रहेंगे। मैं शॉर्ट-शॉर्ट वीडियोज़ में आपको ये सारी ड्रग्स कवर करवाती हूँ, जो-जो इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? और फिर लास्ट में मैं आपको पहले मैं आपको ये कवर करवाऊँगी, फिर मैं साथ आपको आपकी ये ड्रग्स कवर करवाऊँगी, फिर ये भी करवाऊँगी और लास्ट में मैं आपको इनको याद करने के ट्रिक्स भी दूँगी, ठीक है? तो अब आपने बस क्या करना है, आपने ये शॉर्ट-शॉर्ट वीडियोज़ को देखना है और एंटी कैंसर आपके टॉपिक को कंप्लीट करना है। जो सबसे फर्स्ट लेक्चर आपका आएगा वो आएगा अल्काइलेटिंग एजेंट्स पे। मैं आपको ये सारी के सारे जो अल्काइलेटिंग एजेंट ड्रग्स है वो पढ़ाऊँगी और ये बताऊँगी कि किस तरह ये आपके कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करेंगी, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड।